हाय। जय हिंद नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो आज का अपना टॉपिक है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, STD। जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू जनरेशन। आज की जनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको जानना समझना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अपन टॉपिक पे आते हैं। तो अपना क्या आज अपन क्या फोकस करेंगे आज किस टॉपिक पर? STD। ओके, तो अपन अब देखते हैं इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो अपन इंट्रोडक्शन सबसे पहले इसको स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट अपना क्या है? इंट्रोडक्शन। क्या टॉपिक है? इंट्रोडक्शन। ये है अपना इंट्रोडक्शन। ओके, तो इंट्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आल्सो रिफर टू एज sexually transmitted infection are infections that are primarily spread through sexual contact including vaginal, anal and oral sex. Okay, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जो है वो ऑल्सो रिफर टू एज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STD। सो STI। ओके, आर इन्फेक्शंस दैट आर प्राइमरली स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। ये जो इन्फेक्शन है ये किससे स्प्रेड होता है? सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से। ओके, इंक्लूडिंग वेजाइनल कॉन्टेक्ट, एनल एंड ओरल। ओके, then these infections can be used sexual contact and caused by bacteria, viruses, parasites or other microorganisms. STD can affect individuals of all ages, genders, sexual orientations and socio-economic backgrounds. ओके, तो ये जो इन्फेक्शन है ये कॉज्ड होता है बैक्टीरिया के थ्रू, वायरस एंड पैरासाइट्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। STD कैन अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स। STD जो होता है एक इंडिविजुअल को भी अफेक्ट करता है एंड ऑल एजेस में भी अफेक्ट करता है एंड ऑल जेंडर्स में। ओके, एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स होता है उसमें भी क्या करता है? ये इफेक्ट करता है। ओके, तो समझ गए? ये इंट्रो हो गया अपन का, क्लियर हो गया इंट्रो। देन अपन देखेंगे इसका क्या डेफिनेशन। तो डेफिनेशन अपनी क्या है कि द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, शॉर्ट फॉर्म में STD बोलते हैं, आर अ ग्रुप ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज दैट आर ट्रांसमिटेड आर predominantly by sexual contact and caused by a wide range of bacterial, viral, protozoal and fungal agents। तो ये डेफिनेशन अपना क्या कह रहा है कि जो STD डिसीज होती है वो एक कम्युनिकेबल डिसीज है। ओके, क्या है वो? ये अपन डेफिनेशन रीड कर रहे हैं। ये कौन सी डिसीज है? ये कम्युनिकेबल डिसीज है। ओके, दैट आर ट्रांसमिटेड प्रीडोमिनेंटली। तो ये क्या होता है? ये मुख्य रूप से सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से कॉज होती है। ओके, एंड देन बैक्टीरियल, वायरल एंड प्रोटोजोअल, फंगल की वजह से इसका वाइड रेंज में नेम आता है। ओके, तो ये अपनी डेफिनेशन रही। देन अब अपन देखेंगे क्या टाइप्स ऑफ STD। तो टाइप्स ऑफ STD में हम टाइप टू टाइप देखेंगे। फर्स्ट अपना क्या है? बैक्टीरियल। ये थ्री में डिवाइड किए हैं अपन ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो फर्स्ट अपना क्या है? बैक्टीरियल। फर्स्ट अपना क्या है? बैक्टीरियल, देन सेकेंड वायरस, देन थर्ड पैरासाइट्स। अपन अब क्या देखेंगे? एक एक करके इसको अपन देखेंगे। तो फर्स्ट अपना क्या है? बैक्टीरियल। जो बैक्टीरियल के थ्रू क्या होता है? STD डिसीज कॉज होती है। बैक्टीरिया में हमारा क्या क्या आएगा? क्लेमीडिया फर्स्ट, सेकेंड गोनोरिया, थर्ड बैक्टीरियल वेजिनोसिस एंड सिफाइलिस। ओके, ये है अपना डायग्राम। ओके, देन अपना क्या है? सेकेंड पैथोजन, वायरस।
फर्स्ट herpes वायरस, हेपेटाइटिस बी एंड थर्ड जेनाइटल वर्ड्स HPV। HPV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्या होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ओके, नोट डाउन करिए इसको। देन अपन का फोर्थ नंबर क्या है? HIV एड्स। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ओके, ये HIV का फुल फॉर्म, HIV का फुल फॉर्म ये अपना होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एंड एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ये तो अपन 12th में भी पढ़ रहे हैं, पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं ना एड्स, है ना, तो ये तो पता होना चाहिए सबको। ओके, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, इसका ये डायग्राम। ओके, राइट। ओके, ऑल राइट। देन अपन क्या देखेंगे? पैथोजेंस में पैरासाइट्स देखेंगे। ये क्या है अपना? पैरासाइट्स। सॉरी, ये अपना क्या है? पैरासाइट्स। सो पैरासाइट्स में क्या आएगा? ये अपन क्या देख रहे हैं? पैरासाइट्स, पैथोजेंस। सो इसमें फर्स्ट अपना आएगा क्या? प्यूबिक लाइस, सॉरी, प्यूबिक लाइस। देन सेकेंड स्केबीज। देन थर्ड ट्रिकोमोनियोसिस। ओके, ये हमारे सारे क्या होते हैं? पैरासाइट्स इन्फेक्शंस होते हैं। ओके, तो ये है अपना डायग्राम पैरासाइट्स का, ये है अपना डायग्राम वायरसेस का, देन ये है अपना क्या? बैक्टीरिया का। ओके, समझ गए? ये अपना क्या हो गया? टाइप्स ऑफ STD। ये सारे पैथोजेंस अपन ने समझ लिया, सारी चीज़ें एक एक करके देख लिया, ये समझ में भी अपन को आ गई है। देन अपन अब क्या देखेंगे? मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये ट्रांसमिट हो रहा है। ओके, ये डिसीज जो है कैसे ट्रांसमिट हो रही है। तो फर्स्ट अपना क्या है? STI आर स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के थ्रू क्या हो रही है? ये स्प्रेड हो रही है। ओके, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, STI फुल फॉर्म। देन सेकेंड पेनिस। पेनिस के थ्रू क्या हो रही है? ये पेनिस इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। ओके, एंड बेजाइना, इन सब के थ्रू क्या हो रही है? क्योंकि सेक्सुअल कांटेक्ट में आएंगे अपन तो इनके थ्रू क्या होगी? स्प्रेड होगी। ओके, एंड रेक्टम। देन ब्रेक इन स्किन, ब्रेक्स स्किन, अगर स्किन में कहीं ब्रेक्स हैं, मतलब इंजरी वगैरह है, कटी फटी है, तो वहाँ से क्या होगा? ट्रांसमिट होगा। देन अपना क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन एंड निडल शेयरिंग। म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू भी होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन कैसे? जो अपना स्पिट हो गया, स्नीजिंग वगैरह, इन सब चीज़ों से क्या होता है? इनसे भी ये स्प्रेड होता है। ओके, इनसे भी क्या होता है? ये स्प्रेड होता है। एंड निडल शेयरिंग, अगर किसी पेशेंट को जिसको STD डिसीज से सफ़र कर रहा है, उसकी निडल अगर दूसरे को प्रिक हो गई, दूसरे पर्सन को लग गई, दूसरे पेशेंट को लग गई, तो वो डिसीज़ उसमें क्या हो जाएगी? ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ये अपन समझ गए कि निडल शेयरिंग का मतलब ये हो गया। ओके, देन क्या? ब्लड कांटेक्ट। ब्लड कांटेक्ट के थ्रू भी स्प्रेड होता है। एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन अच्छे से समझो। वर्टिकल ट्रांसमिशन वो होता है जो कि STD किसको है? मदर को है। किसको है? मदर को। देन मदर से किस में जा रहा है? चाइल्ड में जा रहा है, तो वो हमारा क्या होगा? वर्टिकल ट्रांसमिशन, STD। ओके, देन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो मेन टॉपिक है, तो अपना क्या? थ्रू द सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी STD होता है। ओके, किसके थ्रू? सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होता है STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ओके, देन अब अपन क्या देखेंगे? ये अपन मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ लिए। देन अब अपन देखेंगे एरियाज ऑफ इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन है वो किस किस एरियाज में ज़्यादा इफेक्ट होता है? ये तो फर्स्ट अपना क्या है? आइज एंड माउथ, इनसे। ओके, देन स्किन, देन जॉइंट्स, देन जेनाइटल एंड पेल्विक रीजन्स, रेक्टल,
एरियाज नेल्स के थ्रू, क्योंकि हाइजीन नहीं मेंटेन करते तो इसके थ्रू क्या होगा, स्प्रेड होगा। एंड सोल्स ऑफ फीट, ओके, ये इसी से एरिया से इफेक्ट होते हैं। ओके, देन क्या है रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर अपना क्या है, आईवी ड्रग यूज, अदर सब्सटेंस एब्यूज एंड हाई रिस्क सेक्सुअल एक्टिविटी, यंगर एज एट बिटवीन सेक्सुअल एक्टिविटी। ओके, जो एंगर एज होते हैं वो बिगनिंग ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तब भी ये क्या होता है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। इनर सिटी रेसिडेंस, इनर सिटी रेसिडेंस क्या होता है, जो आसपास के साथ में रहने वाले अड़ोस पड़ोस लोग, इनके कारण भी क्या होता है, स्प्रेड होता है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। पॉवर्टी, पॉवर्टी के थ्रू भी। ओके, देन पुअर न्यूट्रिशन, अगर आप पुअर न्यूट्रिशन आपका पुअर न्यूट्रिशन रहेगा तो हाइजीन और इम्यूनिटी पावर आपका क्या होगा, वीक होगा, जिसकी वजह से कॉज होगा, ये भी एक रिस्क फैक्टर एंड पुअर हाइजीन के कारण। ओके, देन अब अपन क्या देखेंगे, अपन ने रिस्क फैक्टर देखा, ये अपन को समझ आ गया। देन अपन क्या देखेंगे, कॉमन सिम्टम्स देखेंगे। कुछ कुछ सिम्टम्स साइन हमको क्या होते हैं, शो होते हैं। ओके, क्या होते हैं, शो होते हैं, तो उनसे हमें पता चलता है कि भाई इनको क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। तो फर्स्ट अपना क्या है, अनयूजुअल जेनाइटल डिस्चार्ज, क्या होगा, जेनाइटल से डिस्चार्ज होगा। एंड देन क्या है, पेन और बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब आप यूरिन पास आउट करोगे तो आपको क्या होगा, यो बर्निंग सेंसेशन होगा, क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा। देन जेनाइटल ईचिंग और इरिटेशन, जेनाइटल एरिया में क्या होगा, ईचिंग होगी, खुजली होगी एंड इरिटेशन होगा। ओके, देन पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम आपको क्या होगा, अनकंट्रोल्ड पेन होगा। ओके, देन जेनाइटल सोर्स और अल्सर, जेनाइटल एरिया जो होता है उसमें क्या होगा, सोर्स हो जाएंगे, अल्सर फॉर्म हो जाएंगे। ओके, देन लोअर एब्डोमिनल पेन और पेल्विक पेन, रेश और बम्प्स ऑन द स्किन, रेशेस हो जाएंगे स्किन में, बम्प्स हो जाएंगे, दाने दाने पड़ जाएंगे। ओके, ये देखो जस्ट लाइक ये दाने हैं ना यहाँ पर, ऐसे बम्प्स यानी दाने पड़ जाएंगे। ओके, देन स्वेलिन लिम्फ नोड, लिम्फ नोड्स जो होती हैं उनमें क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। ओके, देन क्या, फ्लू लाइक सिम्टम, फ्लू लाइक सिम्टम्स क्या क्या सो होंगे, ये हैं अपने सारे फ्लू लाइक सिम्टम्स, ये अपन के। ओके, सच एज अ फीवर, हेडेक्स, फटीक एंड बॉडी एक्स, बॉडी एक होगा, हेडेक होगा, फीवर होगा, फटीक थकान होगा, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, फ्लू लाइक सिम्टम्स सो होंगे। रेक्टल सिम्टम्स क्या होंगे, रेक्टल सिम्टम्स सो होंगे, रेक्टल एरिया जो होता है उसमें क्या होगा, पेन होगा एंड डिस्चार्ज होगा, ईचिंग होगी और ब्लीडिंग होगी। ओके, समझ गए ये कॉमन सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स समझ गए। ओके, राइट। ओके, देन अब अपन क्या देखेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे। तो फर्स्ट अपना क्या है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या है, क्लेमेडिया, जो क्लेमेडिया है उसके लिए यूजुअली ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स सच एज एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसिलिन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे उसको, जिनमें हमारा क्या क्या, एजिथ्रोमाइसिन एंड डॉक्सीसिलिन। ओके, ये हमारी एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। देन गोनोरिया, सिमिलर टू क्लेमीडिया, गोनोरिया इज ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स सच एज ceftriaxone or cefixime often in combination with azithromycin to prevent resistance। ओके, ये सारी चीज़ें क्या किससे प्रिवेंट करती हैं, ये एंटीबायोटिक है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती हैं। ओके, ये सारी चीज़ें। देन अपन क्या देखेंगे, सिफिलिस, सिंगल इंजेक्शन और पेनिसिलिन। ओके, सिंगल इंजेक्शन और पेनिसिलिन। जेनाइटल हर्पिस, एंटीवायरल मेडिकेशन सच एज एसाइक्लोविर, अब ये एंटीवायरल मेडिकेशन हो रही हैं, ठीक है। अब अपन क्या देख रहे हैं, एंटीवायरल मेडिकेशंस देख रहे हैं, जिसमें एसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर एंड फैमसी
क्लोविर। ओके, ये हमारी सारी क्या है, जेनाइटल हर्पिस के लिए हम ये सारी एंटीवायरल मेडिकेशन देंगे। ओके, देन अपन का क्या है, HIV एड्स। देयर इज नो क्योर ऑफ HIV एड्स, इसे हम क्योर नहीं कर सकते, बट एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दे सकते हैं। ओके, एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी एंड ART, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ART। ओके, ART कैन इफेक्टिवली कंट्रोल द वायरस, सप्रेस इट्स रेप्लिकेशन एंड प्रिवेंट ट्रांसमिशन टू अदर। ये क्या होता है कि अगर हम इनको ये वाली थेरेपी देंगे, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी अगर हम इनको प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या होता है, कुछ टाइम के लिए सप्रेस कर सकती है एंड ट्रांसमिटेड वन पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होने में क्या करते हैं, प्रिवेंट करेगी। जैसे 1 पर्सन टू अनदर पर्सन में जब ट्रांसमिट होगा तो वो चीज़ें डिक्रीज हो जाएगी, ट्रांसमिट होने का चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, देन अपन क्या देखेंगे, HPV। क्या, HPV का फुल फॉर्म अपन ने पढ़ लिया था। HPV में अपन क्या, क्रायोथेरेपी, लेजर थेरेपी और सर्जिकल एक्सीजन। ओके, तो अपन ने क्या पढ़ा, ये ट्रीटमेंट देखा, ट्रीटमेंट अपन का। ओके, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ओके, राइट, समझ में आया ट्रीटमेंट, वेरी इजी ट्रीटमेंट। ओके, एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, राइट, देन अपन देखेंगे क्या, प्रिवेंशन। इसका प्रिवेंशन क्या है, फर्स्ट अपना क्या है, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस। तो फर्स्ट क्या है अपना, करेक्ट एंड कंसिस्टेंट कंडोम यूज। कभी भी कोई भी पार्टनर है, कपल है, तो वो उनको हमेशा क्या यूज करना चाहिए, कंडोम यूज करना चाहिए। देन सेकंड क्या है, लिमिटिंग सेक्सुअल पार्टनर्स अपना खुद का हो, देन कपल्स हों, लिमिटिंग यानी लिमिट में सेक्सुअल पार्टनर्स होने चाहिए, इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग। ओके, देन अपना क्या है, कम्युनिकेशन अबाउट सेक्सुअल हिस्ट्री। सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, एक दूसरे से बात करना चाहिए। अवॉइडिंग हाई रिस्क बिहेवियर सच एज अनप्रोटेक्टेड एनॉल और vaginal sex, sharing needles and engaging in sexual activities while under the influence of drugs or alcohol and indicate the risk of STD transmission। क्या होता है, अवॉइड करना है हाई रिस्क बिहेवियर को, अनप्रोटेक्टेड चीज़ों को क्या करना है, मतलब यूज, मतलब अनप्रोटेक्टेड नहीं होना है। एंड देन क्या है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को क्या करना है, ड्रग्स और एल्कोहल एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ STD। इन सब चीज़ों को, एक्टिविटी को एंड STD ट्रांसमिशन को क्या करना है, रिड्यूस करना है। ओके, STD टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। फर्स्ट रेगुलर स्क्रीनिंग एंड सेकेंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट इफ सिम्टम्स ऑफ STD अपीयर। ओके, समझ गए। देन अपन क्या देखेंगे, वैक्सीनेशन में HPV वैक्सीन लगती है। ओके, एंड देन हेपेटाइटिस B वैक्सीन भी लगती है। सो इनसे भी हम अपन प्रिवेंट हो सकते हैं STD से। ओके, देन प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, HIV प्रोफाइलैक्सिस। तो फर्स्ट HIV प्रोफाइलैक्सिस, अब इसमें अपन देखेंगे प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस इन्वॉल्व्स टेकिंग antiretroviral medication such as Truvada or Descovy daily to prevent HIV transmission. Okay, this ये ओके। देन अपन क्या देखेंगे, हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट। comprehensive sex education providing accurate and age appropriate, एज अपनी क्या होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। एंड सेक्स एजुकेशन इन स्कूल एंड कम्युनिटीज़, कम्युनिटी एरिया के लोगों को, गांव के एरिया के लोगों को क्या करना है, एजुकेट करना है अबाउट सेक्स। ओके, एंड सेक्स एजुकेशन देना है। स्कूल में भी बच्चों को हर चीज़ों के बारे में क्या करना चाहिए, नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि उनको हर चीज़ें पता हो। ओके, ताकि उनसे ये गलतियाँ ना हो कि वो ये सब चीज़ें झेलें, ये सारी डिसीज उनको कॉज हो। तो इन सब चीज़ों से अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ओके,
देन ये आपका है। ओके, देन अपन अब क्या देखेंगे, प्रिवेंशन। देन लास्ट में अपन क्या देखेंगे, कॉम्प्लिकेशन। ओके, तो लास्ट अपना कॉम्प्लिकेशन है। फर्स्ट क्या है, पेल्विक पेन, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, आई इन्फ्लेमेशन, आर्थराइटिस होगा। अगर एसटीडी ट्रीट नहीं हुआ तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज होगी, PID, हाँ फॉर्म इसका। इनफर्टिलिटी होगा, बांझपन होगा, हार्ट डिसीज होगी, एंड सर्टेन कैंसर भी कॉज हो सकता है, HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एसोसिएट सर्वाइकल एंड रेक्टल कैंसर। ओके, समझ में आई क्लास? ओके, थैंक यू क्लास, एंड थैंक यू नर्सिंग स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।